अभी एक कल फरवरी का एक मॉक टेस्ट दिया था। उसमें मतलब ठीक है, AYJR से अच्छा रिज़ल्ट था, ठीक है। और मतलब कुछ 8 गलत है। एक ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे पता था ये नहीं होगा, फिर भी मैं श्योर था कि कुछ इसमें रोलिंग मोशन का इंक्लूड होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने कर दिया जो कि ये नहीं करना था। तो 1 मार्क्स तो यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने गलती से हाइड्रोजन का वो समझ नहीं आया मेरे को कि हाइड्रोजन का H2 लेना है या H लेना है, या मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, O2 और O में कंफ्यूज हो गया। वरना फार्मूला और वो सब तो मेथड सब सही था, तो एक टाइप ऑफ कैलकुलेशन एरर ही हो गई। तो मतलब ये है। और ये यहाँ पे मैंने पूरा सही करा था, सब सही करा था, लेकिन लास्ट में इनने क्या लिख दिया, द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय। तो मेरा 62.5 तो आ ही रहा था, लेकिन ये 40 ऑलरेडी दे रखा है, तो 22.5 का चेंज हुआ है ना। मतलब ये ट्रिकी था, ट्रिकी तो क्या ही, मेरी बेवकूफ़ी। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है ना, मेरा Q = 60 तो निकल गया था, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैंने 6 डाल दिया गलती से। क्योंकि ये देखो, ये 6 और 10 जब स्टेडी स्टेट होगा तो मैंने चार्ज नहीं डाला, गलती से कुछ करंट डाल दी थी, करंट की वैल्यू डाल दी थी, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज की वैल्यू डाल दी थी। और एक ये क्वेश्चन था, उसमें मैं स्पिन फेयर कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड में कंफ्यूज हो गया था। ये CONH3 तो है, CO कोबाल्ट 2724 3D6 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये तो पेयर हो जाएगा ना। तो मैं वैसे कुछ कंफ्यूज हो गया, ये पेयर होगा, फ्री थोड़ी हो जाएगा। मैं वैसे फ्री समझ गया कि फ्री फ्रॉम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऐसा। और एक ये इसमें रिवाइज नहीं कर रहा था, जो बर्ड्स रिएक्शन है इसमें मैं ये तो कंफर्म था कि भाई ये तो पेंटाइन ही होगा, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। मैं सिस ट्रांस में कंफ्यूज था एक, फिर ये रिवाइज करके ये हो जाता। और बाकी हीजनबर्ग रिएजेंट ये भी रिवाइज का ही था, रिवाइज नहीं करा, ये मैंने 1 डिग्री का ही आंसर करा। बल्कि इसमें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही हो जाता है, दोनों हो जाता है। और इसमें सॉल्यूशन का था, कैलकुलेशन एरर हो गई। कैलकुलेशन एरर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन एरर, क्योंकि मैंने शायद डिवाइड की जगह उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। और बस यही है, ये मैंने 2024 के बेस पे ही दिया है, क्योंकि मतलब उस हिसाब से ही फिर मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। और करेक्ट में भी ऐसे, करेक्ट तो सारी सही है। मैथ्स थोड़ी ईजियर साइड पे थी, इसलिए मेरे से 6 क्वेश्चन हो गए थे, 6-7 क्वेश्चन वही है। और मतलब मैं मतलब रॉन्ग में से 8 गलत है, तो मतलब 5 तो सही हो सकते थे, 20 और 2 अवॉइड किए जा सकते थे। तो वही है, 22 नंबर और इम्प्रूवमेंट हो सकता था मतलब। और अगर चीज़ें मैं मतलब मैथ्स रिवाइज नहीं कर पा रहा ढंग से, जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने 10 मिनट लगा दिए, मैंने जो पहला मेथड था, फिर मतलब सिस्टम हैंग हो गया इसमें। तो मतलब इजी क्वेश्चन था, ये भी हो सकता था मतलब अनअटेम्प्टेड भी, मतलब 2 से 3 और हो सकते थे, मतलब 30 नंबर के राउंड का पेपर और हो सकता था मैं भी शायद। लेकिन ठीक है वही। लेकिन और प्रॉब्लम भी यही था, एक PYQs है, मतलब मुझे रटे हुए नहीं है, मैं सॉल्व करके निकाल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो याद थे। इनऑर्गेनिक के 2-3 याद थे, तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। उस हिसाब से तो ओके ही है।